स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, आज जो है हमारे पास में जो टॉपिक है वो है एरर्स का। ठीक है, कल हमने किया था इसके एरर्स का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने क्या देखा था, एब्सोल्यूट एरर निकालना देखा था, रिलेटिव एरर निकालना देखा था और साथ में परसेंटेज एरर निकालना देखा था। ठीक है, अभी जो है इसी तरह से हमारे पास में ये सेम क्वेश्चन है, मैंने कल भी करवाए थे इसके 2 क्वेश्चन। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, और एक सभी बच्चों को अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, साथ साथ अपनी नोटबुक में भी आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो पेपर आता है बेटा डीएवी बोर्ड का, वो कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो है उसी में से पेपर आता है। तो आपको एनसीईआरटी तो आपने करनी ही है। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज उसको एक बार आप जरूर करिए साथ साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में, क्या कह रहा है, एक पेंडुलम है। पेंडुलम सभी जानते हैं, पेंडुलम जो है क्या है कि अगर हम क्या लेते हैं, मान लो एक इमेजिनरी होती है पेंडुलम, वैसे रियली नहीं होती है। हम क्या बताते हैं कि अगर हम क्या लेते हैं, थ्रेड लेते हैं और थ्रेड का एक एंड हमारे पास में क्या कर देते हैं, किसी रिजिड स्पोर्ट से हमने क्या कर दिया, उसको फिक्स मैंने बांध दिया है, उसको फिक्स कर दिया। और नीचे हमने क्या कर दिया, एक मेटल की कोई बॉडी जो है छोटी सी स्फेयर शेप में, हमने उसको सस्पेंड कर दिया नीचे। और अब हमने क्या किया, उस धागे को यानी ऐसे पकड़ के, यानी वो क्या करेगी, अब उसको जैसे हमने छेड़ा तो अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको इस तरह से पकड़ के और ऐसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा, मीन तो ये थी, एक्सट्रीम कौन सा हो गया, जो मीन से आइदर साइड चलेगी, एक बार इधर चलेगी एक बार इस साइड चलेगी। तो यानी जब भी कोई बॉडी जो है, यानी आपने जब क्या किया, किसी भी बॉडी को जब आपने फ्रीली सस्पेंड किया है और फिर उसको आपने क्या किया, आइदर डायरेक्शन में क्या किया, फ्रीली इस तरह से क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कराते हैं यानी छोड़ते हैं इस तरह से, तो वो अपने मेन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ओसिलेट करना शुरू कर देती है। तो यानी उसको हम क्या बोलते हैं, क्या है वो, आपके पास में एक सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ क्या बताया, जब वो बॉडी जो है मेन से कहाँ जा रही है, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है, तो उस बॉडी के द्वारा जो टाइम पीरियड लिया गया है वो टाइम पीरियड मेजरमेंट किया गया है। ठीक है, T1 है, T2 है, T3 है और T4 है एंड T5 है। तो पूछा क्या है कि मीन वैल्यू, मीन वैल्यू मैंने बताया था कि जितनी भी वैल्यू उन सबको क्या ले लो आप, इनका एवरेज ले लो। क्या ले देगा आपको, मीन वैल्यू। फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर बेटा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो, तीनों वैल्यू बताई थी मैंने। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालते कैसे हैं कि मीन वैल्यू, हर एक रीडिंग का, हर एक जो मेजर्ड वैल्यू है, हर एक मेजर्ड वैल्यू की अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आता है। एब्सोल्यूट एरर ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पॉजिटिव मिले, ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीसरा हम बताते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। अगर हमने जब इंडिविजुअली इनका अलग अलग क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, अलग अलग एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, अगर हमने इन सबका मीन ले लिया, उस मीन वैल्यू में से फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू में से सेकंड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू में से थर्ड मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू में से फोर्थ मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू में से फिफ्थ मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लेंगे, तो वो हमें क्या देगा, इन सभी मेजर्ड वैल्यू का अलग अलग एब्सोल्यूट एरर देगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बताया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब जो आपके पास में इंडिविजुअली अलग अलग एब्सोल्यूट एरर जो आए, अगर उन सबका हम क्या ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो वो हमें क्या देगा, इन सबका मीन एब्सोल्यूट एरर देगा। फिर मैंने बताया था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर को आप मीन वैल्यू से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में, रिलेटिव एरर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। अगर आपके पास में रिलेटिव एरर आया है, उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या देगा, वो हमें परसेंटेज एरर देगा। और आपके पास प्रॉपर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपके पास में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी की मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस उसके अंदर एरर कितना आया है, इस तरह से अगर आप किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्वांटिटी हमारी क्या देती है, एक प्रॉपर फॉर्म देती है किसकी, उस क्वांटिटी की या उस मेजर्ड वैल्यू की। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं इन सबका मीन निकालूंगी। टाइम पीरियड है ये, टाइम पीरियड का मीन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन 5। सबसे पहले रखो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5। आपके पास वैल्यू आ गई। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 13.12 अपॉन में 5 और इसकी वैल्यू आ जाएगी
2.62 हमारी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। इसको आप 4 एग्जैक्टली लेते हैं तो 2.64 सेकेंड ये मीन वैल्यू आ गई है। और इस मीन वैल्यू को हम 2.64 लेने की बजाय हम क्या ले लेते हैं, 2.62 तक हम इसको राउंडिंग ऑफ में ले लेते हैं। क्या आ गई ये 62, क्योंकि इससे अगला डिजिट 5 से लेस है। तो हमारे पास में 3 डिजिट्स की क्या वैल्यू आ गई, इसकी राउंडिंग ऑफ 2.62 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में इनमें एब्सोल्यूट एरर, सबसे पहले मैं फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू निकालूंगी, Tm माइनस T1। Tm की वैल्यू 2.62 माइनस 2.63, क्या वैल्यू आई, माइनस 0.01। नेक्स्ट डेल्टा T2, Tm माइनस T2 2.62 माइनस 2.56, तो 56 सही, ठीक है। तो आपके पास में 4 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, यानी क्या आ गई 0.06 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0.06 सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड है। नेक्स्ट डेल्टा T3, तो Tm माइनस T3 2.62 माइनस 2.42, तो आपके पास में क्या आ गया, ये 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट डेल्टा T4, Tm माइनस T4 2.62 माइनस 2.71, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव कितनी आएगी आपके पास में, माइनस 0.09 सेकेंड। नेक्स्ट डेल्टा T5 की वैल्यू, Tm माइनस T5 2.62 माइनस 2.80, ठीक है। तो 80 में से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आएगी माइनस 0.18, ठीक है, निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है इनका, ये वैल्यू हमने निकाल दी, ये वैल्यू निकाल दी, अलग अलग इंडिविजुअली आ गई। अब हमें क्या निकालना है इन सबका, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब Tn, डेल्टा T1 का एब्सोल्यूट लो, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। इसी तरह से सेकंड को लो, सिमिलर थर्ड को लो, सिमिलर फोर्थ को लो, सिमिलर फिफ्थ रीडिंग अपॉन 5। ये ध्यान रखना आपने, आपके पास में एब्सोल्यूट एरर जो है वो कैसी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव आ रही है। आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें सारी इन सब की पॉजिटिव वैल्यू। तो 0.01 माइनस का था तो इसका मैं मॉडल्स ले लिया तो क्या हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये 0.06, 0.20, 0.09, 0.018 है ये, ठीक है, मॉडुलस की फॉर्म में। अपनी वैल्यू आ गई तो ये क्या आ गया, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 0.18 अपॉन 5, ठीक है। क्या लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो ये 0.54 अपॉन 5, तो 0.108। तो अप्रोक्सीमेट हमारे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये 3 राउंडिंग ऑफ में लेना है, 8 से ज्यादा है यानी 5 से ज्यादा है तो इसको 0.11 राउंडिंग ऑफ में ले लिया। ये क्या देगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट क्या पूछा, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है डेल्टा Tm और ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, 0.11 और मीन वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, 2.62, ठीक है। और जब हम इनका क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.04198 और इसका भी हमें क्या लेना है, राउंडिंग ऑफ लेनी है। तो राउंडिंग ऑफ में आपके पास ये क्या है, इससे अगला यानी 3 डिजिट्स में लेनी है तो ये 1 है, 1 तो नहीं हो सकता तो अप्रोक्सीमेट 0.04, ठीक है। और अगर परसेंटेज एरर की बात करता है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अब परसेंटेज एरर डेल्टा Tm अपॉन में Tm, इसको 100 से मल्टीप्लाई यानी रिलेटिव एरर जो आपका निकला है 0.04 इंटू में 100, तो कितनी वैल्यू आ गई है, 4%, ठीक है। अब क्या पूछे इसको प्रॉपर फॉर्म, तो क्या है हमारे पास में, क्या क्वांटिटी थी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी उसकी मीन वैल्यू प्लस में डेल्टा प्लस माइनस, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर ये कैसे होते हैं, प्लस माइनस दोनों में होते हैं।
तो आपके पास ये जो वैल्यू आती है ये कैसी आती है, प्लस माइनस फॉर्म। तो यहाँ प्लस माइनस डेल्टा टी, तो टी एम की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2.62 प्लस माइनस 4%, यानी 4% का उसमें एरर है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो कितनी है 2.62। ये हमारे पास में क्या है, उसकी प्रॉपर फॉर्म कहलाएगी। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं। पहले आप क्या लोगे, मीन वैल्यू निकालोगे, फिर उन सभी के अलग अलग क्या निकालोगे, जो है हम क्या निकालेंगे, इनका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर सबका जितने भी एब्सोल्यूट एरर था उन सबका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे, जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। और फिर हमने क्या निकाला, उसका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जब हमारे पास में आ जाता है फिर हम क्या निकालेंगे, इसका जो है प्रॉपर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे उस क्वांटिटी को। तो इस तरह से हमें क्या करने हैं, इसके क्वेश्चंस करने हैं। दिया हुआ है एक्स हमारे पास में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसका एडिशन हो रहा है ए प्लस बी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसके अंदर एरर निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने माना कि ए के अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए मान लिया, बी में एब्सोल्यूट एरर डेल्टा बी मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को हम एरर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या इसके अंदर भी हम मानेंगे एक्स में भी, वो कितना मानेंगे, डेल्टा एक्स। तो एक्स प्लस माइनस ये एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर मैंने बताया था बेटा क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में प्लस माइनस लगाएंगे। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और ये क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है। a प्लस b क्या था हमारे पास, x था, तो यहाँ पे मैं x लिख सकती हूँ, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। और ये क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x, x यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस, क्या हो गया, थ्रू आउट कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में डेल्टा बी। तो इस तरह से आप क्या निकालेंगे, एरर्स निकालेंगे, ठीक है। ये क्या देगा, एब्सोल्यूट एरर देगा। अभी हम इनके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे अच्छे समझ में आएगा। तो आपको याद रखना है, मान लो आपके पास में एक लेंथ है, आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजरमेंट की है। L1 दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.2, L2 दे रखा है 3 प्लस माइनस 0.1। ये क्या है, मेजर्ड वैल्यू है, मेजरमेंट किया है। तो फर्स्ट मेजर्ड वैल्यू ये है, सेकंड मेजरमेंट वैल्यू ये है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द टोटल सम ऑफ लेंथ विद देयर एरर लिमिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है आपके पास में, इसकी एक्चुअल वैल्यू, लेंथ की इसकी लंबाई जब मेजरमेंट की है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है, और फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू में इतना एरर आया है। इसी तरह से सेकंड मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 3, और उसमें एरर कितना है 0.1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि L1 कितना है हमारे पास 5, और डेल्टा L1 कितना है 0.2, L2 कितना है हमारे पास 3, और डेल्टा L2 कितना है उसमें 0.1। और अब इसको एरर्स के साथ देखो, या टोटल लेंथ पूछी है, क्या पूछा, सम का मतलब क्या है, टोटल लेंथ बताइए। तो टोटल लेंथ का मतलब क्या है, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। पहले आप इनकी एक्चुअल वैल्यू इनको ऐड करो, तो 5 प्लस 3 यानी क्या आ गई है इसकी टोटल वैल्यू। अब इसके अंदर एरर कितना होगा वो निकालना है। तो एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस में डेल्टा L2। डेल्टा L कितना है 0.2, और ये कितना है 0.1, तो कितनी वैल्यू आ गई 0.3, और ये एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस। अब ये ध्यान रखना, कहीं आप ये सोचो कि माइनस है यहाँ पे, कहीं आप माइनस कर दो, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी एडिशन है तो आपका एरर्स जो होंगे, एरर्स में हमेशा उनका एडिशन करना है, और सम दे रखा है तो उनकी एक्चुअल वैल्यू हमेशा एडिशन होगी। और डिफरेंस में क्या होता है, यहाँ पे ये डिफरेंस हो जाए L1 माइनस L2, लेकिन हमेशा जो एरर्स, जो एब्सोल्यूट एरर आता है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। तो हमारे पास में ये क्या आ गई, एक्चुअल वैल्यू कितनी है लेंथ की 8 आ गई, और उसमें एरर कितना आ गया 0.3। तो इसको हम एरर लिमिट के साथ कैसे लिखेंगे, 8 प्लस माइनस 0.3। इस तरह से जब भी कोई इक्वेशन रिप्रेजेंट की जाती है, इसका मतलब क्या है, उसकी एक्चुअल वैल्यू तो ये है
और उसमें एरर कितना है, 0.3 का क्या है एरर। और ये एरर कैसा होता है, एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर मैंने क्या बताया कैसा हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो हम दोनों तरह की वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए डिफरेंस में अगर बात करता है, दो फिजिकल क्वांटिटी है और उनके बीच में अगर क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है, तो उनके बीच में आप एरर कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वही सेम कि डेल्टा एक्स हमने क्या मान लिया, एब्सोल्यूट एरर मान लिया, किसमें, एक्स में, एरर इन एक्स, डेल्टा ए किस में मानेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी किस में मानेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन बी। अब एरर्स के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग एब्सोल्यूट एरर इन बोथ साइड्स। तो ये क्या आ गया, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाता, माइनस माइनस प्लस, मैंने साइन चेंज कर दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आ गया हमारे पास, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, क्या है ये x है, तो x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में डेल्टा b, x से x क्या हो गया, थ्रू आउट कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास, डेल्टा x प्लस माइनस है ये, और ये प्लस माइनस डेल्टा a प्लस में डेल्टा b, यानी ये क्या दे रहा है उसके अंदर, एब्सोल्यूट एरर दे रहा है, और उसकी मीन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू ए। ये तो मीन वैल्यू देगा और ये क्या देगा, उसके अंदर एरर देगा। तो आपके पास में जैसे मान लो यही क्वेश्चन है और इसने पूछा इनका डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो डिफरेंस यानी टोटल लेंथ क्या है आपके पास, एक L1 5 है, ये L2 3 है, तो L एक्चुअल लेंथ क्या हो जाएगी 5 माइनस 3। डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस करेंगे, और इनमें एरर कितना है, तो डेल्टा एल, तो एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.2 और 0.2, ये हमेशा एडिशन होंगे, 0.1, तो कितना आ गया ये 0.3। अब एरर लिमिट्स के साथ लिखेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, एल प्लस माइनस डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.3। ये हमारे पास में क्या आ गई, इसकी एब्सोल्यूट जो है एरर लिख दिए, किसके अंदर, लेंथ के अंदर, जब डिफरेंस दे रखा है दो मेजर्ड वैल्यू में, ठीक है। इसी तरह से देखिए और क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास में दो बॉडी है, उन दोनों बॉडीज का जो रेसिस्टेंस है वो क्या है, R1 हमारे पास में जो है 100 प्लस माइनस 3, R2 जो है 200 प्लस माइनस 4, सीरीज में लगा दिए। देखो जब आपने दो रेसिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं तो इस तरह से लेते हैं, ये R1 होता है, ये R2, तो RS जो आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 आता है, यानी डायरेक्ट हम क्या लेते हैं, इनका एडिशन लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप R1 देखिए, R1 कितना है 100 ओम, इसमें एरर कितना है डेल्टा R1 में 3 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200, डेल्टा R2 कितना है इसमें 4 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले इनमें हम क्या देखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 क्या है 100, तो 100 प्लस 200 कितना आ गया ये 300। अब क्या निकालना हमें इनमें, एरर देखना एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर बेटा मैंने क्या बताया था, RS जो आएगा वो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, और इसके आगे क्या लगा दोगे प्लस माइनस, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होता है, या तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू पॉसिबल है। तो ये कितना आ गया 3 प्लस 4, और इसके आगे प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस 7 ओम मान लें। एरर लिमिट के साथ लिखोगे क्या आएगा, 300 प्लस में माइनस 7, ये क्या देगा, इसका एरर लिमिट के साथ हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन है, मास दे रखा है M2 दे रखा है, M1 M2। सबसे पहले इनमें टोटल मास ये M1 है, ये M2 है, तो 23.7 प्लस 17.6, तो 6 7 13, 7 3 10 11 और 2 1 3 4, ठीक है, ये ग्राम मास आ गया। अब इसमें एरर कैसे निकालेंगे, आपके पास में 0.3 प्लस 0.5 और इसके आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 0.8। एरर लिमिट के साथ m प्लस माइनस डेल्टा m क्या आ जाएगा आपके पास में
41.3 प्लस माइनस 0.8 आ गया। ये क्या आ गया, उसमें एरर आ गया, ठीक है। और ये एरर ये है और एक्चुअल वैल्यू ये है। अगर इनमें क्या पूछता है, डिफरेंस पूछता कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर मासेस, डिफरेंस पूछता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो देखिए डिफरेंस के केस में सबसे पहले हम मास निकालेंगे। मास की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू m1 माइनस m2। m1 कितना है 23.7 माइनस 17.6, तो ये 1, 13 में से 7 गए 6, तो 6.1 आ गया ग्राम। अब हमें डेल्टा m, तो डेल्टा m वही एडिशन हो गई, ठीक है। इनमें एरर कितना था, ये आपके पास 0.5 और ये कितना है 0.3, और इसकी वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस, तो डेल्टा m हमारे पास कितना आ गया 0.8 प्लस माइनस 0.8। अब इसको एरर्स के साथ लिखेंगे तो m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 6.1 प्लस माइनस 0.8 ग्राम। तो ये हमारे पास में, इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे टेम्परेचर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पेपर पर देखना क्वेश्चन है टेम्परेचर का, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए डिफरेंस के ऊपर टेम्परेचर दे रखा है 18 प्लस माइनस, यानी T जो है 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, और T2 जो है वो दिया हुआ है बेटा आपके पास 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस, यानी कि इनमें जो है कितना डिफरेंस आएगा, व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बोथ। तो आपके पास सबसे पहले क्या निकालेंगे, T एक्चुअल वैल्यू, T2 ये राइज हुआ है, ये क्या है कम है, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, 40 माइनस 18, तो कितना आ गया 2, और ये 3 में से कितना बचे 1 2, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस आ गया ये। अब हमें क्या निकालना है इसमें, एरर, तो एरर क्या आएगा, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस माइनस डेल्टा T2, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, तो 0.5 प्लस में 0.3, इसके आगे प्लस माइनस, तो 0.8 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। अब एरर लिमिट्स के साथ T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.8 डिग्री, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। याद रखना हमेशा एरर इनके एडिशन होंगे, अगर एरर सम का दे रखा है तो ये वैल्यू मीन वैल्यू उनकी एडिशन होगी, अगर यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो उन दोनों का क्या कर दो, डिफरेंस ले लो, लेकिन एरर्स हमेशा क्या होंगे, एडिशन होंगे। हमने देखे हैं क्वेश्चंस करके, ठीक है। अभी देखो मैं मल्टीप्लीकेशन और साथ में डिवीजन के रूल और बता रही हूँ, दोनों सेम से रूल हैं, सिर्फ थोड़ा सा ज्वाइन में क्वेश्चन सेम फॉर्मूले सेम आएंगे, थोड़ा सा डेरिवेशन में चेंज आएगा। तो देखिए आज हम सबसे पहले इसके रूल्स देखते हैं कैसे निकालते हैं। कि x इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है और इसने क्या पूछा है, आपको यहाँ से एरर्स का रूल निकालना है जब आपके पास में दो फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमने जो पीछे माना था कि भाई आपने x में एब्सोल्यूट एरर कितना माना, डेल्टा x, a में कितना माना, डेल्टा a, b में कितना माना, डेल्टा b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेल्टा x बी द एरर इन x, डेल्टा a बी द एरर इन a, डेल्टा b द एरर इन b। अब हम इनको क्या लिखेंगे, एरर्स के साथ लिखेंगे। तो x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, मैंने x को कॉमन लिया, x कॉमन तभी निकलेगा जब हम इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दें। तो ऊपर भी x है, नीचे इधर भी x है, x बाहर निकल जाएगा और इधर क्या बचा, डेल्टा x बाई x, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने ये दिया हुआ था, मैंने इसको क्या किया, ये इसको x कॉमन निकालना चाहूंगी तो कैसे निकलेगा, अगर मैं इस संख्या को डेल्टा x अपॉन में x से मल्टीप्लाई कर दिया और x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, ऐसे ही मैंने इसमें किया a प्लस माइनस डेल्टा, यानी a से मल्टीप्लाई किया अपॉन a, ऐसे ही मैं इसमें करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो b डेल्टा b अपॉन में b। तो क्या आएगा, यहाँ से x इधर भी है इधर भी है, x कॉमन निकाल लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ठीक है। a भी आ गया,
1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ये क्या है x, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये ए बी एक्स था, इससे कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल। आपके पास क्या आ गया, यानी कि 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो पहले 1 के साथ में, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, अब इसका इसके साथ करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए बाई ए, 1 का थ्रू आउट कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, डेल्टा ए बी अपॉन बी, और डेल्टा ए क्या है आपके पास में, डेल्टा बी अपॉन बी जो है, और डेल्टा ए अपॉन में ए, दो स्मॉल क्वांटिटीज आएंगी, और दो स्मॉल क्वांटिटीज का जो प्रोडक्ट होता है बेटा वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। तो आप क्या देखेंगे, देयर प्रोडक्ट्स आर वेरी स्मॉल, so we neglect, हम इनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या आ गया, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी। अगर उसमें एरर पूछा है तो आप क्या करिए, इस एक्स को इधर ले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो एक्स था इसके नीचे आप इसको इधर ले जा सकते हैं, प्लस माइनस एक्स। अगर रेशो पूछा रिलेटिव एरर की फॉर्म में तो आप ये लिखिए, और अगर एब्सोल्यूट एरर पूछा है तो आप इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी इस एक्स को इधर ले जाएंगे, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन में, इस तरह से आप सोल्व करेंगे। ये कब था, जब आपके पास में क्या था, प्रोडक्ट। देखिए बार फिर से, सबसे पहले मैंने माना इसमें एब्सोल्यूट एरर माना कितना, डेल्टा एक्स, ए में मैंने डेल्टा ए, बी में मैंने डेल्टा बी लिख दिया एरर लिमिट्स के साथ में। यहाँ से हमने क्या किया, इसको एक्स कॉमन निकालूंगी तो एक्स यहाँ पे नहीं है, तो मैंने इसे क्या किया, डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे मैंने यहाँ से ए से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे मैंने बी से। अब यहाँ इससे तो हम बी कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम ए कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से हम ए निकाल सकते हैं। निकाल दिया मैंने एक्स कॉमन, यहाँ से मैंने ए निकाल दिया, यहाँ से मैंने बी निकाल दिया। ए बी का प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स होता है, तो ये एक्स है, इधर भी एक्स कॉमन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इनका प्रोडक्ट हो रहा है, तो हमने प्रोडक्ट किया, सबसे पहले मैंने 1 को किया थ्रू आउट पूरे को, ये आ गया। अब मैंने डेल्टा बी वाले इस टर्म से किया, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये हमें क्या दे रहा है कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी वैल्यू आ गई। तो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी के इक्वल आ गया। क्या देगा ये हमें, एब्सोल्यूट एरर। अगर क्या पूछता है, रिलेटिव एरर की वैल्यू पूछता है, तो उस केस में आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर उसमें एब्सोल्यूट एरर पूछता है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसका एक क्वेश्चन करवा रही हूँ, सबसे पहले प्रोडक्ट का ही। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ठीक है। क्या पूछा है, एरिया पूछा है रेक्टेंगल का कि उसको एरर लिमिट्स के साथ रिप्रेजेंट करो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ देखिए, सबसे पहले लेंथ की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5.7, उसमें एरर कितना है 0.1, ब्रेथ कितना है 3.4, उसमें एरर कितना है 0.2, ठीक है। एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 5.7 और ब्रेथ कितनी है 3.4, वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इनकी लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आता है 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको अप्रोक्सीमेट 19.4 ले लेंगे, हो गया। आप ले भी सकते हैं राउंडिंग ऑफ में, नियर अबाउट यही वैल्यू ले लो, ठीक है।
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसलिए राउंडिंग ऑफ में इसलिए लेते हैं कि आपके पास में जो इनकी मीन वैल्यू होती है हमें उसी फिगर में इनको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। उससे चेंज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा राउंडिंग ऑफ में नहीं ले सकते। आपके पास में जो मीन वैल्यू यानी शुरू में जो इनकी एक्चुअल वैल्यू दी होती है उसी फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होता है। अब हम इनको क्या लिखेंगे, एरर्स के साथ लिखेंगे। तो एरर्स मैंने क्या बताया था कैसे निकालेंगे, इसको निकाल लेंगे। देखो लेंथ हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। जब दो संख्याओं का प्रोडक्ट होता है, जैसे मैंने बताया था x इज इक्वल टू ए बी लिखा था, तो क्या फॉर्मूला आया था, डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस में डेल्टा बी बाई बी, और इसके आगे आप प्लस माइनस। तो यही सेम फॉर्मूला जब भी प्रोडक्ट होता है दो संख्याओं का, तो आप पहले उसमें एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ए में एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू प्लस में बी में एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास में ये देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा ए हमें निकालना है, एरिया अभी मैंने निकाला 19.4, प्लस माइनस लगा रही मैं पहले। डेल्टा एल कितना है आपके पास में, डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ दे रखी है 0.1, एल कितना है 5.7 प्लस में डेल्टा बी कितना है 0.2 और अपॉन 3.4, ठीक है। तो आपके पास में जब इसको सोल्व करते हैं, यानी कि डेल्टा एल बाई एल डेल्टा बी बाई बी को जब हम सोल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आती है हमारी 0.1017 प्लस में दूसरा 2.2 का जब आप करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास में 0.059, ठीक है। पहली वैल्यू आ रही है आपके पास में 0.1017 और दूसरी वैल्यू आती है 0.059। अब हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है एरिया में, तो इसको हम 19.4 को इस साइड ले जाएंगे, तो ये आपके पास में प्लस माइनस 0.1017 प्लस में 0.0059, ठीक है। इन दोनों का हम एडिशन करते हैं, एडिशन के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, उसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 1.47 और इसको अप्रोक्सीमेट 1.5, तो ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। अब इसको एरर लिमिट्स के साथ में मतलब a प्लस माइनस डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ रही थी, आपने निकाली थी अभी 19.4 और उसमें एरर कितना आ रहा है 1.5। तो ये इस तरह से हम क्या लिखते हैं, एरर्स को एरिया एरर लिमिट्स के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे। सिर्फ याद रखना कि जब भी प्रोडक्ट होता है तो आपके पास कैसी भी हो, सबसे पहले आप उसमें एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू प्लस में जो दूसरी वैल्यू दे रखी है उसका एरर अपॉन में मीन वैल्यू उसकी प्लस में, यानी जितनी भी है। जैसे मान लो मैंने लिखा x इज इक्वल टू ए बी सी, तो क्या होगा इसमें डेल्टा एक्स बाई एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी, और ये एरर्स निकालते हैं प्लस माइनस को। उसमें x निकालना होता है तो इस x को पहले, इस x की वैल्यू ए बी सी दे रखी होंगी, उनकी एक्चुअल वैल्यू निकालो और इसको इसके साथ फिर मल्टीप्लाई कर दो, क्या देगा हमें, वो एरर देगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास में, जो है एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, ये लेंथ दे रखी है इसमें 22.8 और ब्रेथ है 15.8 और एक्यूरेसी का मतलब इन दोनों में एरर जो है सेम है 0.2, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब दोनों में एरर है ये। तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। पहले इसको एरर लिमिट्स के साथ लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस, या इसको आप ये लिख सकते हैं प्लस में डेल्टा बी बाई बी, ठीक है। और इसके आगे आप प्लस माइनस लगा दो, दोनों में लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से भी आप लिखोगे तो। अब परसेंटेज एरर की बात करता है, तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव एरर को हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज एरर निकालने के लिए रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सेम हमारे पास में यही आएगा। देखो परसेंटेज एरर पूछा है, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100 प्लस में डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 और प्लस में डेल्टा बी बाई बी इंटू में 100। आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, डेल्टा एल कितना दिया है बेटा 0.2, एल कितना है 22.8 इंटू 100 प्लस में डेल्टा बी कितना है 15.8 अपॉन ये 0.2 है,
ये 15.8 इंटू में 100, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, ये वैल्यू जो है इसमें एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आती है 0.89 डेल्टा ए बाई ए इंटू में 100, 0.89 प्लस में 1.21 के आसपास आएगी इसकी अप्रोक्सीमेट। जब आप वैल्यू सोल्व करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आती है, ये 1.27 है बेटा। और ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास में कितनी है, 0.89। और इन दोनों को जब आप एडिशन करते हैं तो आपके पास में क्या आ जाता है, ये परसेंटेज एरर देगा, यानी कितनी दे देगा आपके पास में 1.16, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी परसेंटेज एरर 2.16 आएगा सही, क्योंकि 1 तो इधर भी है ना, तो इतनी परसेंटेज एरर आ जाएगी।